कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। जब तक माता जी चैंटिंग पूरी कर रहे हैं तब तक हम कथा कर लेते हैं पहले अपरा एकादशी की, तब तक माता जी भी फ्री हो जाएंगे। अपरा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। स्क्रीन आप लोगों के सामने है, आप चाहें तो साथ में पढ़ भी सकते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके हित के लिए प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन ना करके अपने पतन के लिए वह जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ डालता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य के पापों के अंधकार को दूर भगाता है, किरण रूपी पापों को भगाने वाला है। यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, तुलसी मैया की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी माता जी क्लास लेंगे। जी माता जी। माता जी आप फ्री हो गई हैं, मैं करूं? माता जी हो गई मैं फ्री।
जी हरे माता। कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निश्चित रूप से भक्त के शरीर में दिव्योन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः अभ्योरपि दृष्टो अन्तः तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। संभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण के खंड 2 अध्याय 12 श्लोक संख्या 38 में कहा गया है कि विष्णु और उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषीम विष्णुर भुवनानि विष्णु। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों यानी कि प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो जैसा कि कल के वर्ष में हमने देखा था 15 वाले में कि भगवान जो है कंटिन्यू करते हुए अर्जुन को जो है ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें अर्जुन सुख दुख में भी विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सुख दुख में भी कभी विचलित नहीं होना चाहिए और दोनों में समभाव मतलब इक्वल रहना चाहिए। चाहे सुख आ रहे हैं चाहे दुख आ रहे हैं, लेकिन अपनी जो भक्ति है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। जो हम माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ये नहीं कि डिप्रेस्ड हो जाएं पूरा, मतलब दुखी होके पूरी तरह से बैठ जाएं या सुसाइड कर लें, मतलब जैसे हो रहा है आजकल। तो भगवान जी वही कहना चाह रहे हैं कि संभाव रहना चाहिए। संभाव रहेगा तो फिर हम मुक्ति के योग्य हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार के पथ को समझ सकते हैं अच्छे से।
तो आज का जो 16th वाला वर्ष है, 16th वाला वर्ष में भगवान जो आगे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, मतलब आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने भी ये निष्कर्ष, मतलब ये कंक्लूजन निकाला है कि जो शरीर है हमारा, भौतिक शरीर जो है वो असत्य है और इसका कोई भी चिरस्थायित्व नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर आपको एक मान लो बर्ड की बॉडी मिल रही है तो आपकी हर जन्मों में वो बर्ड की बॉडी ही चलती जाएगी, या फिर मतलब कहने का मतलब है शरीर जो है वो नश्वर है और उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे एक शरीर पुराना होता है, खराब हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो भगवान उसको चेंज करके अगले शरीर में हमारी आत्मा को डाल देते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो सत्य है। सत्य कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। तो सत्य चित्त आनंद भगवान को कहते हैं। तो हम क्या है, भगवान के अंश है। तो हमारी आत्मा जो है भगवान का अंश है। तो हमारी आत्मा क्या है, सत्य है और वो अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि जो शरीर है, शरीर पहले जन्म होता है जैसे छोटे बच्चे का, उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं कैसे, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर उसके हाथ पैर भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, नाक मुंह सब बड़े हो जाते हैं, और फिर वो बच्चे करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उस बेंड हो जाता है उसका, मतलब जो भी है, बैक बेंड हो जाती है, ठीक है, घुटनों में भी चेंज आ जाता है, पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, फिर ऐसे करते करते उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब शरीर जो है, जैसे कि हमने पिछले वर्ष में भी बना पढ़ा कि प्रति क्षण बदलता रहता है। प्रति क्षण मतलब हर क्षण उसमें थोड़ा 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 चेंज आता रहता है। जैसे कि माता जी ने भी कहा था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, कि आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, सॉरी, कि आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं, मेरे इतने साल कम हो गए, मतलब उसमें चेंज आ रहा है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा को आने वाले वर्ष में हम पढ़ेंगे कि आत्मा को ना तो कभी भिगाया जा सकता है, ना कभी काटा जा सकता है, ना उसमें हम पढ़ेंगे कि ना तो कभी आत्मा मोटी होती है, पतली होती है, ना तो आत्मा बूढ़ी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आत्मा में कोई भी चेंज आता नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है हमेशा। और ये जो वृद्धि होती है और वृद्धावस्था होती है वो तो शरीर में आता है ना, लेकिन आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा क्या रहती है, स्थायी रहती है, और शरीर क्या है, अस्थायी। और इसको जो है आज के जो वैज्ञानिक हो गए, चिकित्सा विज्ञान, उन सब ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो हमारा शरीर है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ये सब उनकी जो क्रिया है, वो प्रोसेस है, वो चलता रहता है और वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती हैं। तो हमें इससे जानना होगा कि हमारा जो शरीर है वो नित्य परिवर्तनशील है, मतलब हमेशा फॉरएवर चेंज आता है, लेकिन आत्मा क्या है, शाश्वत है, इटर्नल है। और आत्मा किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का अंश। आगे है, तत्वदर्शियों ने ये भी कहा है कि चाहे वो निर्विशेषवादी हो, निराकारवादी हो या सगुणवादी हो, उन्होंने सब ने ये जो है इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है। विष्णु विष्णु पुराण में क्या कहते हैं कि मतलब जैसे भौतिक पदार्थ है और आत्मा है, वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब तथा उनके धाम में स्वयं प्रकाशित है। विष्णु तथा विष्णु विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है, मतलब उनको कोई भी उसकी जरूरत नहीं है, लाइट वगैरह की जरूरत। तदभास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः। ठीक है। और ये जो आत्मा है और भौतिक शरीर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, विष्णु के ऊपर डिपेंड है, कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब शक्ति जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट है। शक्तिमान कौन है, कृष्ण। कृष्ण शक्तिमान है। और ये जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जिसको हम भौतिक प्रकृति भी बोलते हैं, और आत्मा यानी कि हम सभी जीवों की आत्मा, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, केवल और केवल शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट। मतलब किसके कंट्रोल में है, उसको कहते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी जो है उसको चलाने वाला कोई होता है ना, कंट्रोलर होता है। कोई बैठेगा, स्टेयरिंग चलाएगा, उसको नीचे स्पीड ब्रेक 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 को कंट्रोल करेगा, क्लच को कंट्रोल करेगा। मतलब गाड़ी अगर है, सब सब उसमें टूल्स फिट कर दिए गए हैं, पर वो गाड़ी अपने आप तो नहीं चल सकती ना, कि कोई कहे कि ये अपने आप ही चल जाएगी, नहीं। उसको गाड़ी को कंट्रोल करने वाला कोई है जो इधर लेफ्ट लेके जाएगा, राइट लेके जाएगा, स्ट्रेट लेके जाएगा। वैसे ही जो हमारी आत्मा है
और ये जो भौतिक प्रकृति है जो हमें नजर आ रही है, इनको ये नहीं है कि नास्तिकवादी जो लोग होते हैं या जो मायावादी होते हैं कुछ, वो क्या कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी बन गई। बिग बैंग थ्योरी मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, और जब सबकी डेथ हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि हम दोनों शक्तिमान के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब कोई कंट्रोलर है, और वो कंट्रोलर कौन है? कृष्णा, विष्णु, जो इस प्रकृति को और हमें चला रहे हैं। और क्या होता है, लेकिन अज्ञानता के वश हम क्या हो चुके हैं, हम अपना जो संबंध है भगवान के साथ वो भूल चुके हैं। अज्ञानता में आके हम ये भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हमें लगता है कि हमें भगवान ने इस प्रकृति में भेज दिया तो हम ये हमारा ही है सब, हम अपने आप आ गए, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलो जी हम बस जब डेथ होगी हम चले जाएंगे फिर से आ जाएंगे। बट लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो चलाने वाला भी कोई है, हमें जो लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे जो कर्मों को, जो पिछले जो हमने कर्म किए हैं पास्ट, उसके प्रारब्ध को जो हम भोग रहे हैं, तो इस सब को जो कोई कंट्रोल कर रहा है वो कृष्णा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, अंश रूपी है ना, अंश है भगवान के। तो इसीलिए हमें जो ये संबंध है जो हम भुला चुके हैं कि कृष्णा कृष्णा और हमारा क्या संबंध है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं और इटरनल सेवक हैं, मतलब हमेशा हमेशा से सेवक। और ये वाले जो संबंध को, ये वाले जो रिलेशन को हम भूल चुके हैं भगवान के साथ, अज्ञानता के वश में आके। इसीलिए हम जो है शोक मगन हो जाते हैं कि अरे हमारे संबंधी चले गए, ये सब चले गए, जैसे अर्जुन हो रहे थे, वो अज्ञानता के वश आ गए हैं, तो वो ये चीज भूल गए हैं कि ये भी तो भगवान के अंश है ना, ये जो दुर्योधन एंड पार्टी है ये भी तो भगवान के अंश है ना। तो कृष्णा तो शक्तिमान जो है सबको कंट्रोलर कर रहे हैं, तो भगवान अपने आप देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। लेकिन अर्जुन जो है वो ये चीज भूल गए हैं। वैसे ही स्थिति हमारी है, हम भी अज्ञानता के वश भगवान और अपने संबंध को भूल चुके हैं, और हम ये सब समझते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। शक्ति तथा शक्तिमान में यद्यपि कोई भी अंतर नहीं है। देखो हम आत्मा जो है, शक्ति और शक्तिमान भगवान, उसमें कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो शक्तिमान है, शक्तिमान मतलब कृष्णा, कृष्णा में को परम माना जाता है। कितना क्या डिफरेंस है कि वो परम है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। परमात्मा मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी है और हम आत्मा है। मतलब ये डिफरेंस है कि हमें चलाने वाला कोई कंट्रोलर है, परम शक्तिमान है, परम पुरुष है, और हम उनके अकॉर्डिंग, उनके अंडर जो है वो कार्य करते हैं। ये हमें चीज जो है जब हम समझ जाएंगे तो हम अज्ञानता से दूर हो जाएंगे। और हमें ये भी समझना होगा, जैसे कि माता जी ने हाईलाइट किया, और सारे जीव परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। हम हमेशा हमेशा से भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान के अंडर रहते हैं, भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। ये नहीं कि हम खुद अपने स्वामी बन के बैठ जाएं कि हम ही चला रहे हैं, हम ही कर रहे हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है सेवक है ना, तो सेवक क्या होता है, सेवक स्वामी के अधीन रहता है। जैसे कोई कोई ओनर है, तो ओनर ने कोई ड्राइवर को हायर किया है या फिर कोई अपने घर पे नौकर को रखा है, तो वो उसको कंट्रोल करेगा ना कि तुम यहाँ पे झाड़ू लगाओ, वहां पे पोछा लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तुम्हें ये बर्तन करने हैं, तुम्हें वो काम करना है। उसको वो बताता है क्या करना है, उसके अंडर होता है ना वो उस टाइम के लिए। और ड्राइवर को बताते हैं ओनर कि तुम यहाँ चलो, गाड़ी वहां लेके जाओ, इसके घर लेके जाओ, ये वाले ड्रेस पे लेके जाओ, तो उसको कंट्रोल कर रहा है ना ओनर। तो वैसे ही हम जो है भगवान के कंट्रोल में है, भगवान के। लेकिन हमें ये रियलाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान हमें डायरेक्ट आके सामने से नहीं बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो। लेकिन भगवान हमें शास्त्रों के माध्यम से, हमें गुरु के माध्यम से बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, शास्त्रों में क्या सब लिखा है, भगवत गीता में सब लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब हम भगवान की अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब कि जब हम शक्तिमान के अकॉर्डिंग चलेंगे, कृष्णा के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम अज्ञानता से दूर हो जाएंगे। और हमें क्या कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वही एक तरीका है जिससे हम भगवान से अपने संबंध को रिवाइव कर सकते हैं, जान सकते हैं। और वो क्या है, संबंध कैसे बन सकता है? केवल और केवल भक्ति के द्वारा। और भक्ति के द्वारा ही हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं।
जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें ये संबंध पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि एक बाप है और एक बेटा है, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, उसके पापा ने उसको कुछ बोल दिया, वो बड़ा मैच्योर हो गया, ठीक है, उसको बोल दिया कि जा तू तू ये नहीं करता तो निकल जा मेरे घर से, और वो चला जाएगा अलग। लेकिन चाहे ही, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, आप तो बहुत कंट्रोलिंग हो, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना, मुझे तुम्हारा सुनना ही नहीं है। और ऐसे होते हैं ना बच्चे, तो अपना अलग से रहने लग जाते हैं। लेकिन चाहे ही वो बच्चा अलग रह रहा है, लेकिन उसको पता है ना मेरे एक पापा हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और जो बेटा है और जो बाप है वो भी नहीं भूलता कि मेरा बेटे के साथ संबंध है, शुरू से क्या संबंध है। चाहे ही वो बात नहीं कर रहे, चाहे ही वो भूल चुका है बेटा, लेकिन उनका एक संबंध है ना, वो तो हमेशा से बना रहेगा ना। कभी भी बेटा वापस आएगा, वो जो फादर है उसको एक्सेप्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उनका संबंध है। वैसे ही जो हमारा कृष्णा के साथ जो है एक रिलेशन है, हमारा संबंध है। पर अज्ञानता के वश हम अपना जो संबंध है कृष्णा के साथ भूल चुके हैं, और खुद को हम अपना स्वामी मान के बैठ गए हैं कि हमें तो कोई कंट्रोल ही नहीं करता। जबकि ऐसा नहीं है, हमें भगवान कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये संबंध हमें कैसे पता चलेगा? केवल और केवल भक्ति से। भक्ति से, गुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हमें ये कभी भी अज्ञानता का जो पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है मन के ऊपर, वो दूर नहीं होगा। और अज्ञानता में जब तक हम रहेंगे तो ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना हमारे लिए असंभव है। तब तक हम इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, या आत्म साक्षात्कार के माध्यम पे नहीं, आत्म साक्षात्कार के पथ पे नहीं चल पाएंगे। हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम आत्मा है, या अ, हम इसी संसार में मतलब शोक मगन होके बैठे रहेंगे। तो वही कृष्ण भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम सुख दुख में विचलित मत हो, क्योंकि मेरा तो शुरू शुरू से तुम्हारे साथ संबंध है। ठीक है, ये कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ तुम ना रहे हो, या ये सभी राजा ना रहे हो, या आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे। तो अर्जुन को ये सब समझा रहे हैं भगवान, अर्जुन के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं, हमारा अज्ञानता है उसको दूर कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे, अच्छे से भगवान को प्रसन्न करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मतलब हम क्या है? भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश हैं, और भगवान का हमारे साथ क्या है? संबंध है। और ये जो मैंने अभी आपको भगवत गीता का श्लोक बताया, ये 15.17 नंबर श्लोक है भगवत गीता का। ममई वांशो जीवलोके, मतलब हम भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के लिए भक्ति में ज्यादा से ज्यादा बने रहना होगा। तभी हम ये अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि आत्मा जो है स्थायी है और शरीर अस्थायी है। शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा हमेशा से इटर्नल है, भगवान की दास है, आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हरे कृष्णा। माता जी, आप कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा करवाया। कुछ ज्यादा नहीं, बस एक दो लोग जो बाद में आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं, हाईलाइट कर लिया मैंने अनुवाद ऑलरेडी, कि तत्वदर्शियों ने यह है निष्कर्ष निकाला है, यानी कि जो अध्यात्मवादी होते हैं, चाहे वो सगुणवादी हो चाहे वो निर्गुणवादी हो, वो एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये नश्वर है, इसका ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, वो कभी डिस्ट्रॉय ना कर हो सकती है, ना कभी खत्म होती है। जैसा कि माता जी ने बताया कि आगे पढ़ेंगे हम, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय इसी चैप्टर के 20वें श्लोक में भी हम देखेंगे कि जो बॉडी है टेम्पररी है। इस बॉडी के अंदर 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, ग्रोथ होती है, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक सेम रहती है, फिर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसमें से, यानी बच्चे बच्चे पैदा होते हैं, फिर ड्विंडल, क्षय हो जाता है, और फिर खत्म हो जाती है। तो ये तो है ही है कि मतलब जब हम पैदा होते हैं तो थोड़े सुंदर, उसके बाद बेबी होते हैं पहले, फिर जवान होते हैं और सुंदर, हम अपने आप को शक्तिशाली फील करते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। 30-40 में आते आते किसी को घुटने में दर्द, सर में दर्द, यहाँ दर्द वहां दर्द, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बुढ़ापा आता है और हम मर जाते हैं। और जैसा कि माता जी ने बोला, 2 श्लोकास का रेफरेंस भी दिया आज माता जी ने, और जैसा विष्णु पुराण में यहाँ पे बताया गया है
कि भगवान विष्णु और उनके धाम जो है स्वयं से प्रकाशित है। तो श्रीमद् भगवत गीता से माता ने रेफरेंस दिया था 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, और दूसरा उसके साथ ही अभी एग्जांपल दिया है, सॉरी रेफरेंस दिया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये दोनों ही 15वें अध्याय के वो है। और एक माता जी ने और चीज बताई थी आपको कि जीव में और आत्मा में, सॉरी जीव आत्मा में और परमात्मा में फर्क होता है। तो हम भगवान जी के अंश हैं, क्वालिटी हमारी सेम है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा भिन्नता है, फर्क है। तो उसको हमने ऑलरेडी समझा हुआ एग्जाम्पल से, समुद्र के माध्यम से, कि समुद्र की एक बूंद समुद्र नहीं कहलाई जा सकती। हालांकि उसका अगर आप उसको लेकर जाओगे लैब में तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करवाया जाएगा, वो सेम ही आएगा, लेकिन समुद्र की बूंद समुद्र नहीं है। उसी तरह से हम भगवान जी के अंश हैं, हम जीवात्मा है लेकिन हम परमात्मा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का जुड़ने के लिए। और आप सभी भक्तजनों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लेट आए हैं वो एकादशी की कथा सुन लेंगे, ग्रुप में डाल दी जाएगी। और सपोर्ट कीजिए, हरे कृष्णा जरूर लिखा कीजिए कमेंट्स में, ताकि आगे भी भक्तों को पता लगे। और कोशिश कीजिए चैंटिंग सेशन में सभी लोग आए। मॉर्निंग में 4 से लेकर 6:45 तक चैंटिंग सेशन होता है, और 6:45 के बाद आप जानती हैं कि भगवत गीता की कक्षा होती है। हरे कृष्णा।